तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मोइचिरो बॉय को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उन सभी डीमन स्लेयर्स को पीटने के बाद उन्हें लेक्चर देता है कि अगर तुम्हें चोट लग भी जाए तो भी तुम्हें मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी डीमन के सामने रुक गए तो तुम मारे जाओगे। अब ये सब सुन करके वो लोग उठते हैं एंड ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है। मोइचिरो इस बार भी उन सभी को काफी आसानी से हरा देता है। अब इसके बाद वो उन्हें दोबारा से लेक्चर देना शुरू करता है, बट तभी उसे तांजीरो दिख जाता है एंड उसका डिप्रेसिंग का चेहरा सडनली स्माइल में चेंज हो जाता है। वो तांजीरो को बोलता है कि वो अभी तक उसी का ही इंतजार कर रहा था एंड अब ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से बाहर जाने लगते हैं एंड बाहर उन्हें मोइचिरो का क्रो मिलता है जो कि उनकी अच्छी सी ट्रेनिंग ना करने पे उनका मजाक बनाने लगता है एंड उससे बचने के लिए वो सभी लोग उस क्रो से दूर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जो कि अब तांजीरो से मिलने के लिए आता है। तांजीरो उससे मिलके काफी खुश होता है एंड बोलता है कि वो आज से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मोइचिरो तांजीरो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ वो लोग एक हर्ट जैसी जगह में जाते हैं जिसके अंदर हमारे कानामोरी काम कर रहे थे। क्या काम, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ मोइचिरो तांजीरो को एक स्वॉर्ड देता है एंड उसे मोइचिरो की तरफ फेस करके खड़े रहने के लिए कहता है एंड वो खुद एक पेपर प्लेन को उठा करके उस स्वॉर्ड की तरफ थ्रो करता है। यहाँ सरप्राइजिंगली ये ब्लेड उस पेपर प्लेन को 2 हिस्सों में काट देती है, वो भी बिना मूव किए। एंड ये चीज देख करके हमारे तांजीरो की आंखें चमक जाती है। जिसके बाद हमारा मोइचिरो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अपनी ब्लेड को हमेशा परफेक्ट कंडीशन में रखने के लिए मास्टर से रिक्वेस्ट की थी एंड मास्टर ने उसकी मदद के लिए इस कॉटेज एंड कानामोरी-सान को भेजा है, जो कि ये चीज साफ साफ बता रही थी कि मास्टर हमेशा डीमन स्लेयर्स को प्रायोरिटी देते हैं एंड इस चीज के लिए उन्हें मास्टर को शुक्रिया अदा कहना चाहिए। इसके बाद हमें शाम की ट्रेनिंग का सेशन दिखाया जाता है जहाँ पे मोइचिरो एक बंदे को ट्रेन कर रहा होता है। वो ट्रेनिंग करते वक्त उस बंदे की हर एक गलती को कॉल आउट कर रहा था, जैसे कि उसे कभी भी अपने एनिमी पे इमोशनली चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी डीमन के साथ लड़ेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एंड मोर ओवर अगर वो किसी डीमन से फाइट करने जा रहा है और उसे एक बार भी चोट लग जाती है तो ये चोट भी उसके लिए काफी फेटल हो सकती है एंड इसीलिए उसे अपनी सर्वाइविंग स्किल पे काम करना चाहिए। अब ये सब बोलने के बाद मोइचिरो वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ ये डीमन स्लेयर अब रोना शुरू कर देता है, जिसे देख करके बाकी बंदे उसे दिलासा देने के लिए आते हैं। अब यहाँ एक बंदा मोइचिरो से भी सवाल पूछता है कि क्या ये सारे डीमन स्लेयर अपने ट्रेनिंग को थोड़ा इजी नहीं कर सकते, जिस पे तांजीरो कहता है कि ये ट्रेनिंग तो उनके लिए भी काफी हार्ड हो रही होगी क्योंकि उन्हें सबको इंडिविजुअली ट्रेन करना पड़ रहा है। अब ये सारी चीजें वो सारे डीमन स्लेयर भी समझ रहे थे एंड इसीलिए अब बस वो ये चाहते थे कि मोइचिरो उनसे थोड़ी कम डिप्रेसिंग साउंड में बात करे, जिसे सुन के तांजीरो कहता है कि मोइचिरो तो उससे पहले के मुकाबले अब कम डिप्रेसिंग साउंड में ही बात करता है, जो सुन के वो सारे डीमन स्लेयर थोड़े से उदास हो जाते हैं। अब उन्हें मोइचिरो दिखता है जो कि उस प्लेस को छोड़ के जा रहा था एंड तांजीरो के पूछने पे वो बताते हैं कि शायद से मोइचिरो इस टाइम पे खाना खाने के लिए बाहर जाता है। यहाँ क्लियरली उन डीमन स्लेयर्स को भी नहीं पता था कि मोइचिरो इतनी रात को कहाँ जाया करता था एंड अब ये पता करने के लिए हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक गली से हमें बहुत सारी आंखें निकलती हुई दिखाई जाती है एंड ये आंखें किसी और की नहीं बल्कि हमारी न्यू अपर रैंक डीमन नाकामी की थी। यहाँ पे वो खुद ये सीक्रेट पता कर रही थी कि आखिर मोइचिरो इतनी रात को जाता कहाँ है। सीक्रेट रिवील होने से पहले हमें सानेमी एंड इगरो को दिखाया जाता है जो कि उसी प्लेस के पास अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, बट यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने अब मोइचिरो भी आ जाता है एंड हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मोइचिरो के लिए सुबह वाली ट्रेनिंग इनफ नहीं है एंड इसीलिए वो डेली यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया करता है। उन लोगों ने यहाँ पे इस ट्रेनिंग को एक नाम भी दिया था जो कि था रियल हाशा ट्रेनिंग। अब ये लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इस फाइट में सानेमी एंड इगरू मोइचिरो के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो कि फेयर तो नहीं थे, लेकिन यहाँ मोइचिरो को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। वो लोग यहाँ पे इस फाइट में इतने ज्यादा सीरियस थे कि अगर उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी फोकस छोड़ा तो उन्हें चोट भी लग सकती है। अब थोड़ी देर बाद फाइट खत्म हो जाती है एंड ये सारे लोग एक जगह पे बैठ के बात करने लगते हैं। यहाँ इगरू मोइचिरो से पूछता है कि आजकल उसकी डे टाइम वाली ट्रेनिंग कैसी चल रही है, जिस पे मोइचिरो कहता है कि आज उसके यहाँ पे तांजीरो आया एंड ये सुन के वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। आगे मोइचिरो बताता है कि तांजीरो अभी पूरी तरीके से रिकवर तो नहीं हुआ है, लेकिन वो मिस्टर इगरू के यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रिकवर हो जाएगा एंड ये बात इगरू को खुश कर देती है
क्योंकि वो तो तांजीरो से फुल पोटेंशियल में ही लड़ना चाहता था। जिस पे सानेमी कहता है कि भले ही तांजीरो काफी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन वो अभी भी एक हाशा के लेवल का नहीं है। वेल ये सब बोलते वक्त भी सानेमी काफी ज्यादा एक्साइटेड था एंड इससे पता लग रहा था कि वो आगे चल के तांजीरो की वाट लगाने वाला है, जिस चीज के लिए मोइचिरो तांजीरो को गुड लक भी कह देता है। वेल अब सीन दोबारा से ट्रेनिंग सेशन पे स्विच होता है, जहाँ पे अभी भी हमारे डीमन स्लेयर मोइचिरो से पिट रहे थे एंड ये देख करके मोइचिरो रियल स्वॉर्ड्स मंगाने का सोचता है। वेल अब रियल स्वॉर्ड्स लाई जाती है एंड वो स्वॉर्ड मोइचिरो एंड एक डीमन स्लेयर को दी जाती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, पर यहाँ वो बंदा मोइचिरो पे तलवार उठाने से डर रहा था, जिसे देख करके मोइचिरो उसे अपने स्टैंड में खड़े होने के लिए कहता है। वेल थोड़ी देर रेजिस्ट करने के बाद फाइनली वो बंदा अपने स्टैंड में आता है एंड वहीं पे स्टिल खड़ा रहता है। यहाँ पे वो बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था एंड अब इसी चीज को रोकने के लिए जैसे ही तांजीरो कुछ बोलने वाला होता है, तभी वो बंदा अपनी हार मान लेता है। अब ये सब देख करके मोइचिरो उस बंदे को अप्रिशिएट करता है कि उसने मोइचिरो पे ब्लाइंडली अटैक नहीं किया, बट एक्चुअल रीजन ये नहीं था। उसके पास इतना बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है जितना हाशिराओ के पास है एंड उसने मोइचिरो के उस चोट को भी देख लिया था जो कि उसे रात वाली हाशा के फाइट के बाद लगी थी एंड इन्हीं सब चीजों के चलते वो मोइचिरो पे अटैक नहीं कर पाया था। पहले इससे पहले कि वो बंदा और कुछ बोलता, मोइचिरो यहाँ पे अपनी बात रखता है कि वो ये नहीं चाहता कि ये जो डीमन स्लेयर्स है वो डीमंस के हाथों मारे जाए। वो चाहता है कि ये डीमन स्लेयर जितना टाइम हो सके उतना ज्यादा जिए, क्योंकि भले ही उनकी आज की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत सकते हैं। वेल अब यहीं पे ये ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है एंड हमें डायरेक्ट 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब मोइचिरो तांजीरो के साथ ट्रेन कर रहा था। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को काफी अच्छी फाइट दे रहे थे एंड यहाँ मोइचिरो तांजीरो के मूव्स पे उसे अप्रिशिएट भी कर रहा था, जो कि तांजीरो के नेक्स्ट मूव के लिए उसे और पावर दे रहा था। वेल अब यहाँ तांजीरो अपना फाइनल अटैक लैंड करता है, जिसमें उसकी लोअर बैक एंड लेग आपस में सिंक हो चुके थे, जो कि इस ट्रेनिंग का रियल मोटो था एंड ये जानते ही मोइचिरो तांजीरो को परमिशन दे देता है कि वो अपने नेक्स्ट हाशा ट्रेनिंग में जा सकता है एंड ये सुन के तांजीरो काफी खुश होता है एंड उसके खुश होने के साथ साथ कुछ और भी लोग खुश थे। वो लोग भी मोइचिरो से पूछते हैं कि क्या वो भी अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग पे जा सकते हैं, जिस पे मोइचिरो साफ साफ उन्हें मना कर देता है एंड अब उसके फेस के एक्सप्रेशन भी काफी चेंज हो चुके थे, जिसे देख के वो सारे डीमन स्लेयर भी खुद डिप्रेस हो चुके थे। वेल अब यहाँ पे तांजीरो को एक आइडिया आता है एंड वो बाकी सभी डीमन स्लेयर्स को बचाने के लिए मोइचिरो से एक पेपर प्लेन कॉन्टेस्ट के बारे में कहता है। इस कॉन्टेस्ट में जिसका भी पेपर प्लेन ज्यादा दूर जाएगा वो जीत जाएगा एंड अगर इस कॉन्टेस्ट में तांजीरो जीतता है तो मोइचिरो को बाकी डीमन स्लेयर से थोड़ी नरमी से बात करनी होगी। वेल यहाँ पे मोइचिरो इस कॉन्टेस्ट के लिए मान जाता है कि उसे पता था कि उसे इस चीज में हराना काफी मुश्किल था। कॉन्टेस्ट की शुरुआत होती है एंड मोइचिरो स्टार्टिंग से ही तांजीरो को हराना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक करके तांजीरो के सारे प्लेनों को पीछे छोड़ते जा रहा था एंड ये देख करके तांजीरो खुद भी काफी सैड हो जाता है। वेल यहाँ पे अब बाकी डीमन स्लेयर भी सोचते हैं कि उन्हें तांजीरो की हेल्प करनी चाहिए एंड वो भी ये डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है एंड इतने सारे डीमन स्लेयर के साथ में कहने पे मोइचिरो इस चीज के लिए मना नहीं कह पाता। वो लोग काफी खुश होकर के अपने अलग अलग तरीके के प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। या हमारा तांजीरो भी अपना एक प्लेन बनाता है, लेकिन उस प्लेन को मोइचिरो का क्रू डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख के मोइचिरो एंड तांजीरो के क्रू के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। वेल आगे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे अब सारे के सारे अपना प्लेन बना के ला चुके हैं एंड एक साथ वो इस प्लेन को उड़ा देते हैं। यहाँ इस बार उनके ये प्लेन काफी दूर तक जाते हैं, जिसे ये सभी देख करके काफी खुश थे एंड यहाँ हमारा मोइचिरो भी इन सभी को खुश देख करके खुद भी काफी खुश हो जाता है। वेल इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोइचिरो एंड तांजीरो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ वो लोग नेजुको के बारे में बात कर रहे थे, जिसने सन को कॉन्कर कर लिया एंड उसके पीछे मुजांग जरूर आएगा, क्योंकि हमें आज तक ऐसा कोई भी डीमन नहीं दिखाया गया जिसने सन को कॉन्कर कर रखा हो एंड नेजुको को बचाने के लिए इस हाशा ट्रेनिंग को अभी रखा गया है। तांजीरो भी यहाँ पे अपनी बहन की काफी चिंता करता है एंड इसीलिए वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है ताकि वो अपनी बहन को मुजांग से प्रोटेक्ट कर सके एंड ये चीज सुन के मोइचिरो पूछता है कि तांजीरो हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे रहता है, तो तांजीरो बताता है कि नेजुको अभी तांजीरो के किसी बहुत ट्रस्ट वाले इंसान के हाथों में एंड ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सिकोंजी है, जिसने तांजीरो को ट्रेन किया था। वेल यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है एंड अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं चलता हूँ, सायोनारा।